हाय हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, जिसके लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस फिनॉल। व्हाट इज़ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल? फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है वो जानेंगे। उसके बाद कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स इस फिनॉल पे रिएक्ट करते, क्यों इलेक्ट्रोफाइलिक करते, क्यों न्यूक्लियोफाइल नहीं करते, वो जानेंगे। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए देखिए, फिनॉल, दिस इज द फिनॉल where benzene is bonded with OH. In this phenol, oxygen contains lone pair of electrons. Okay, out of this carbon is there, hydrogen is there. They don't contain any lone pair of electron. This oxygen contains lone pair of electron. As you studied in chemical bonding chapter, so there is a lone pair of electrons with this oxygen. You can also you know that in water molecule, so oxygen is bonded with two hydrogen. There oxygen contains lone pair of electrons, 6 electrons oxygen has. Out of those, 2 are shared with hydrogen, so 4 lone pair. So this lone pair, अगर ये lone pair of electrons यहाँ से शिफ्ट होके बेंजीन के तरफ आ गए, बेंजीन को डोनेट किए, कौन? OH का ऑक्सीजन, तो क्या हो जाता है? यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH आ जाता है। सो दिस ऑक्सीजन, ये जो बोथ दी इलेक्ट्रॉन्स आने से डबल बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स लेस, सो ऑक्सीजन गेट्स ए चार्ज दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे देखिए, कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स हो गए। अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आने के चांसेस नहीं है तो ये डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाते हैं? नेक्स्ट कार्बन आटम। It will be shifted to next carbon atom. So out of these two electrons, one electron is of this carbon, one more electron is of this carbon. Out of these two electron, इस 2 electrons में से एक कार्बन का ये, एक कार्बन का एक, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले गए तो ये कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज अराइज होता है। नेगेटिव चार्ज अराइज होगा। क्यों अराइज हुआ? ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। सो सेकेंड पोजीशन या आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। सो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स है वो जैसे है अल्टरनेट डबल बॉन्ड वैसे ही रहते, देयर विल बी नो चेंज। ओके, सो दिस इज वन स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से एक। सो अगर कंटिन्यूएशन देखेंगे, इफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड हियर, सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड हियर, क्या होता है? सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, दिस ऑक्सीजन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। सो इफ इट इज शिफ्टेड हियर तो क्या होता है? अब इस ऑक्सीजन को क्या कर, ये जो डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे चले जाते हैं? नेक्स्ट कार्बन आटम के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट कार्बन आटम। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज अराइज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, मेटा पे नहीं, पैरा पे आया, मतलब सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे। सो कंटिन्यूएशन करें, इफ इट इज शिफ्टेड हियर, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड OH। ओके, ऑक्सीजन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट करने से डबल बॉन्ड है। सो दिस बॉन्ड्स, ये जो है नेक्स्ट कार्बन एटम पे शिफ्ट होता है, दिस नेक्स्ट कार्बन एटम गेट्स नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन एटम गेट्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अराइज होता है। ओके, सो सेकेंड पोजिशन नेगेटिव चार्ज, फोर्थ पोजिशन नेगेटिव चार्ज एंड सिक्स पोजिशन नेगेटिव चार्ज, दिस बॉन्ड हियर, दिस। ओके, सो इफ यू कंटिन्यू दिस, इसको और आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो सो हियर डबल बॉन्ड, हियर डबल बॉन्ड। इफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड हियर, तो यहाँ पे क्या आता? डबल बॉन्ड। सो हियर इफ it is shifted here, it should be one bond, 1 2 3 bond, 4 bonds
कार्बन के, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके ओनली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। सो ऑक्सीजन का जो चार्ज है ये शिफ्ट, फिर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके ऑक्सीजन के पास चले जाते, जिसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज यूजुअल जैसे थे वैसे रहते। सो जब आप फिनॉल का स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ पर तक देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि फिनॉल के स्ट्रक्चर में यहाँ पे OH है, सेकेंड पोजीशन पे या आर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, पैरा पोजीशन या फोर्थ पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसके साथ सिक्स्थ पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कंक्लूजन इन सब को मिला के फिनॉल के नेगेटिव चार्जेस आ रहा है। सो नाउ हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी बोलने का है, फिनॉल के इस स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्जेस आए हैं, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिच। अब इसमें से इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक कर सकता है, या फिनॉल किसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इसके फिनॉल के ऊपर आने के वजह से फिनॉल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। सो इलेक्ट्रॉन रिच, सो this phenol is more reactive towards electrophile because electron rich, electrophile is electron deficient, positive charge। आपको मालूम है लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर होते। तो यहाँ पे सो फिनॉल इज मोर reactive towards electrophile, not nucleophile। So if electrophile attacks on a phenol, it will be bonded on second position, fourth position, sixth position, ortho position and para position, not meta position, ortho para, this is also ortho position, para position पे attract होते। So यहाँ पे conclusion क्या है बोले तो phenol reacts with this electrophile, yeah, electrophile attacks on phenol and it will be bonded on ortho and ortho and para position करके conclusion बोल। अब इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम ले रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, जिसमें किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है फिनॉल के ऊपर वो देखेंगे। सो नाइट्रेशन में देखिए हम यहाँ पे फिनॉल ले रहे हैं, दिस इज फिनॉल। when phenol is treated with nitric acid, ओके सो और यहाँ पे देखिए दो तरह के नाइट्रिक एसिड हम ले रहे हैं, एक तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं। दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग फॉर्म होते, उसके लिए सबसे पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का हम प्रोडक्ट देखेंगे। सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी फिनॉल रिएक्ट होता है तो इस नाइट्रिक एसिड में देखिए इस नाइट्रिक एसिड को दो आयन्स में मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। OH माइनस एक आयन है, रिमेनिंग एक और आयन NO2 जिसका चार्ज प्लस होता है। सो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 प्लस है, जो इस फिनॉल पे अटैक करता है बिकॉज फिनॉल अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो NO2 विल बी अटैक्स ऑन फिनॉल के ऊपर NO2 अटैक करता है। ओके सो अभी यहाँ पे देखिए ये फिनॉल है, OH अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इफ NO2 अटैक्स ऑन फिनॉल किस पोजीशन पे NO2 अटैक हो सकता है, फर्स्ट या सेकेंड। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए ये नाइट्रो जो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होता है। सो इसका नाम हो जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बहुत सिंपल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को एक्सेस ले लिया, मतलब 2 टाइम्स ले लिए। अभी HNO3 में से OH माइनस बचा हुआ है, यहाँ से क्या रिप्लेस करें हम, H इन द प्लेस ऑफ H NO2, H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय NO2 प्लस, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट H प्लस कंबाइंस विथ OH माइनस टू फॉर्म H2। एक और बार HNO3 लिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक्सेस लिए,
तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे OH phenol. So this NO2 will be attacked, one more NO2 group will be attacked on which position, para position, fourth position. मेटा पे नहीं बॉन्ड करना है, मेटा पे फॉर्म नहीं होता है, मेटा पे हेलिक्रोफाइल रिपल होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही NO2 ग्रुप अटैच होते हैं. सो इसका नाम आता है P, पैरा नाइट्रोफिनॉल. सो OH from each HNO2 combines with H को रिप्लेस करके NO2 कर रहे हैं. सो दैट H and OH combines to form H2O. How many times H2O total? 2 times H2O. So the conclusion is when phenol, जब phenol नाइट्रिक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते तो प्रोडक्ट्स आते, द मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म्ड. द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स आर फॉर्म्ड बोल के बोल सकते हैं व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. सो अभी यहाँ पे लेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. सो व्हेन फिनॉल इज treated with, so when phenol is treated with concentrated nitric acid, what will be the product? So यहाँ पे concentrated nitric acid के साथ so concentrated sulfuric acid चाहिए तभी जाके रिएक्शन होता है. So phenol is treated with the mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid बोलते हैं. इसमें नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे ये रिएक्शन होता है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन ये कॉन्सेंट्रेटेड आ गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो अलग आता है. प्रीवियस केस में क्या हुआ था, प्रीवियस केस में देखिए एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड लिए थे, डाइल्यूट लिए थे, एक्सेस ऑफ लिए थे. यहाँ पे भी एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड लिए थे बट व्हाट ओनली विथ वन फिनॉल मॉलिक्यूल्स, एक ही फिनॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेते. तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी OH ग्रुप है, ओके, OH ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी है. सो NO2 प्लस विल बी अटैक्ड ऑन सेकेंड पोजिशन. So NO2. Okay. So if you take one more HNO3, excess ले रहे एक और HNO3 बोले तो एक और NO2 प्लस ग्रुप अटैक्ड ऑन कौन सा पोजिशन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजिशन. सो फोर्थ पोजिशन रिप्लेस्ड बाई H is replaced by NO2 and one more NO2 will be bonded on sixth position. सिक्स्थ पोजिशन पे एक और NO2 ग्रुप ज्वाइन होता है. सो यहाँ का H, यहाँ का H और यहाँ का H combines with OH, 3 moles of HNO3. So 3 moles of OH to form 3H2O. So the product is this one. इसका नाम क्या है? So यहाँ देखिए 2, 4, 6 नाइट्रो ग्रुप्स आर देयर. कितने नाइट्रो? ट्राई नाइट्रो. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसका नाम. 2,4,6 trinitrophenol. When phenol is treated with concentrated nitric acid and sulfuric acid, 2,4,6 trinitrophenol is formed. So यहाँ पे एक और एडिशन मैं कर देता हूँ, important thing. So 2,4,6 trinitrophenol is also called as picric acid. It is commonly called as picric acid. Many times the question will be asked on this, what will be the product when phenol is treated with concentrated nitric acid? So the answer is picric acid is the product. Okay, here 2,4,6 trinitrophenol will be the product. So or else what is the common name for 2,4,6 trinitrophenol? So picric acid. What is the IUPAC name of picric acid? IUPAC name of picric acid is 2,4,6 trinitrophenol. Or else draw the structure of picric acid. Draw the structure of 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6 trinitrophenol का स्ट्रक्चर ड्रा करो, इजी है. पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करो बोले तो क्या है भाई पिक्रिक एसिड, तो उसके लिए आपको इसका IUPAC नेम जानिए, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को ड्रा करिए. सो बहुत सिंपल है. नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल अंडरगोस नाइट्रेशन टू फॉर्म पिक्रिक एसिड. सो प्रीवियसली देखिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्म होता है, यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल फॉर्म हो. ठीक है, सो हम आगे बढ़ेंगे. अभी ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल.
ब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को ब्रोमीन ऐड करेंगे। सो ब्रोमीन इसके अंदर भी दो चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक है Br+ और एक है Br-। इफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो Br+, Br-, जिसमें न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल है Br+, जो Br+ फिनॉल के साथ रिएक्ट होता है, अटैक होता है। सो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है फिनॉल इज ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो Br will be bonded here, bromo will be bonded here and replaced by H. That H combines with Br to form HBr, HBr as a byproduct. Okay, that H combines with Br to form HBr. Now देखिए, if you take 1 more moles of Br2 with 2 moles of phenol, 2 moles of bromine reacts with 2 moles of phenol. So what happens? It will give one more product like this. So here it will be OH group. So that one more Br+ combines a bonded on 4th position of phenol replaced by H. That H combines with Br- to form HBr, that is 2 times totally. So like this the product phenol, जब phenol bromination होता है तो क्या होता है, phenol bromination करे, this reaction happens in the presence of carbon disulfide medium, CS2 medium में phenol is treated with bromine in the presence of CS2 medium. So this is phenol, this is ortho bromo phenol, and this is bromo is on which position, para bromo phenol. So conclusion क्या बोलेंगे, when phenol is treated with bromine in the presence of CS2 medium, ortho and para bromophenol is formed. The mixture of ortho and para, या नहीं तो ortho bromophenol and para bromophenol is formed बोल के बोल सकते। ओके, फाइनली लास्ट में क्या करूँगा मैं, सो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन ज़्यादा ले रहे, ब्रोमीन वाटर ले रहे, या नहीं तो ब्रोमीन वाटर समझे। एक्सेस मतलब यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ Br2। सो 3 मोल्स ऑफ Br2 क्या हो जाता है यहाँ पे, every Br2 will be having Br+ and Br-. So from 1 mole Br+ combines on 2nd position, this is phenol, 2nd position Br. Okay, if don't write Br2 here, I have seen many students will write Br2 here, Br2 bonded here, Br2 bonded here, no, only Br+ will be bonded here, it will become Br. Okay, so from one more Br2, so the Br+ will be bonded on 4th position, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है Br. so एक और Br+, 3 Br2 में से एक और Br+ किस पोजीशन पे, 6th पोजीशन Br. so यहाँ पे इसका नाम आ जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। सो यहाँ पे H रिमूव हुआ, यहाँ पे H रिमूव हुआ, यहाँ पे H रिमूव हुआ। सो एवरी H combines with Br to form HBr, that is 3 times HBr फॉर्म होता है। ओके, सो ब्रोमीन इन CS2, दिस इज नॉट इन CS2 मीडियम, ब्रोमीन विथ CS2 मीडियम फॉर्म्स ortho bromophenol and para bromophenol. So when phenol is treated with bromine water, it forms 2,4,6 tribromophenol, 2,4,6 tribromophenol. This is about the electrophilic substitution reactions of phenol. ये phenol के प्रॉपर्टीज़ थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस था। ये सब फिनॉल के बारे में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।